भाई टेलरों की बौछार हो चुकी, जहाँ थामा और एक दीवाने की हैवानियत के अलावा पूरे वीकेंड में हमें कोई मूवी देखने मिली। मतलब सच में यार, लास्ट 15-16 दिन से कोई भी मूवी हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन ऐसे ट्रेलर लॉन्च हुए जिसके बाद भाई ये वीडियो बनाना तो बनता था। तो आपके लिए लेके आए वो मूवीज जो आपको जरूर देखनी चाहिए, जो आपके सिनेमा घरों में और OTT प्लेटफॉर्म पर देखने मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी बकचोदी के स्टार्ट करते हैं टॉप 10 मूवीज जो आपको देखनी ही चाहिए। जहाँ सबसे पहले नंबर पे बाहुबली दी एपिक, जो रिलीज होने वाली है 31 अक्टूबर को, जिसमें एस राजामौली बाहुबली 1 और बाहुबली पार्ट 2 को मर्ज कर रीमास्टर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करने वाले हैं बाहुबली दी एपिक को। जिसमें होगी एक ग्रेट स्टोरी, ग्रेट विजुअल और साथ ही साथ कुछ स्पेशल ट्विस्ट जो एस राजामौली की साइड से हमें देखने को मिलेंगे। और ये मूवी हर उस व्यक्ति के लिए जिसने बाहुबली 1 या बाहुबली पार्ट 2 को थिएटर्स में नहीं देखा, क्योंकि अगर तुमने थिएटर्स में नहीं देखा तो तुमने इसे एंजॉय नहीं किया। हाँ, तुमने घर पर या OTTs पर या अपने फ्रेंड्स के साथ इसे कभी ना कभी देखा होगा। जब भी देखा होगा इसके विजुअल्स इतने ज्यादा अट्रैक्टिव है कि तुम्हें अट्रैक्ट कर लेंगे। और ये वो मूवी है जिसने 2 साल तक हाइप बना के रखी थी और हम एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, कड़प्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और जिसके एक शॉट के तो आज भी सब फैन हैं। नहीं काटते हैं उसका सो वही कहानी वही चीज, लेकिन एक रीमास्टर्ड और एक ट्विस्ट के साथ रिप्रेजेंट करने वाले हैं एस राजामौली। और सैयारा पगलूस को रियल लव स्टोरी दिखाने के लिए हमारे राजना फिल्म धनुष लेकर आ रहे हैं AR रहमान म्यूजिकल लव स्टोरी, जिसमें देखने को मिलेंगी कृति सनोन और धनुष। और ट्रेलर से तो मुझे यही लग रहा है कि इसमें कुछ नया देखने को तो जरूर मिलेगा। और धनुष के डायलॉग और कृति सनोन के रिएक्शन से आई फील दैट कि इस मूवी में मजे आने वाले हैं। इरशाद कामिल के रिएक्शन तो सैयारा जैसा पागलपन या उससे भी ज्यादा मैडनेस देखने को मिलेगा तेरे इश्क में, जो कि रिलीज होने वाली है इसी नवंबर। और हमारे मस्ती बॉयज मस्ती फ्रेंचाइजी की 4थी फिल्म लेकर आ रहे हैं। इसमें रितेश देशमुख, विवेक ओबराय और आफ्ताब शिवधंसारी, जहां मस्तीबन में अपनी मैरिड लाइफ से परेशान होकर बाहर की बिरयानी खाने के लिए मस्ती आइडिया इन्वेंट करते हैं। इसमें कॉमेडी, फन एंड एंजॉयमेंट तीनों चीजें देखने मिलती। वहीं मस्ती 2 में अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में आए प्रिंसिपल से बचकर कॉलेज से तो निकल जाते हैं और उसके बाद शादीशुदा जिंदगी भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इनकी शादीशुदा जिंदगी इतनी खास नहीं कट रही होती है, तो फिर से कॉलेज के रियूनियन में ये मस्ती का प्लान बनाते हैं, जहाँ ये प्रिंसिपल की डॉटर, सिस्टर और वाइफ मतलब रोज, मैरी और मरिया के साथ मस्ती प्लान करते हैं। लेकिन इस मस्ती में ट्विस्ट डालने के लिए प्रिंसिपल रॉबर्ट का हंटर ही काफी है। वहीं ग्रेट ग्रैंड मस्ती में रितेश देशमुख, जहां पर उसकी सास को एक बाबा अंधविश्वास में बताए हुए कि उसका पति वापस आएगा। वहीं आफ्ताब की साली इन दोनों पति पत्नियों को एक नहीं होने देती है और बच्चे बेवकूफ रहे तो उनके लिए उनका साला ही सबसे बड़ी मुसीबत है। जिसके बाद ये मस्ती भरा प्लान बनाते और जाते हैं दूधवाड़ी, जहाँ पर सिर्फ इन्हें बुढ़िया मिलती है, लेकिन एक हवेली में इनको मिलती है उर्वशी रतोला। और जिसके बाद जो भी हो वो तो आप जानते ही हैं। और अब ये मस्ती बॉयज फिर से लेकर आ रहे हैं मस्ती 4, और इस 4 में क्या है वो सब जानने के लिए तो भाई तुम्हें वेट करना पड़ेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं भागवत चैप्टर 1 की, जिसमें हमारे जीतू भैया और पंचायत के सचिव जी रोल प्ले करेंगे एक असुर का। वो कहते हैं ना, लड़की पटाने के लिए सिर्फ बात करना आना चाहिए, तो वही बात करने की कला से लड़कियों को फंसाते हैं और उनको घर से भगाते हैं और उसके बाद उनके साथ स्वागत मनाते हैं और उन लड़कियों को मारकर उन गहनों को हड़प कर गायब हो जाते हैं, जिनकी तलाश करेंगे हमारे गफ्फूर फेम अरसिन वारसी, जो कि इस मूवी में एक पुलिसमैन का रोल प्ले कर रहे हैं, जिनका नाम है भागवत। इसके बाद एक टूरिस्ट गाइड जिसके दिमाग की सनक जाती है और वो अपनी हेरिटेज प्लेस मतलब ताजमहल पर केस कर देता है ड्यू टू इट्स एग्जिस्टेंस, कि वो ताजमहल है या फिर और कुछ। तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट और थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी और बहुत सारा कोर्ट केस लेकर आ रहे एक रूमर से भरी दास्तान हमारे बाबू भैया उफ परेश रावल, जिसका नाम है द ताज स्टोरी। और तो मूवी में कितना रूमर, कितनी स्टोरी और कितना ट्रूथनेस है वो सब तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और इसी के बाद 31 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगी एक ऐसी फिल्म जिसमें मोदी के मेक इन इंडिया के प्लान से भी पहले इंडिया की अपनी आइकॉनिक वॉच ब्रांड बनाने का सपना देखने वाले टाइटन वॉच के मेकिंग की कहानी, इसमें स्टारिंग है नसीरुद्दीन शाह और जिम शरीफ, जो मूवी आपको देखने को मिलेगी Amazon प्राइम वीडियोस पर बिल्कुल फ्री में। तो इस मूवी को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, द टाइटन स्टोरी। तो बहुत हो गया भाई इंस्पिरेशनल मूवीज, लेकिन अब जो मूवी देखने के ला रहा हूँ वो थोड़ी सी हॉरिफाइंग होने वाली है, जो कि जी स्टूडियो की साइड से देखने को मिलेगी। इसमें स्टारिंग है सुधीर बाबू,
और सोनाक्षी सिन्हा। लेकिन भाई इसका ट्रेलर AI जनरेटेड तो मुझे लग नहीं रहा है ज्यादा VFX पर इनने काम किया होगा। लेकिन भाई इन लोगों ने तो मूवी की स्टोरी भाई पहले ही पूरे ट्रेलर में रिवॉल्व कर दी है, मतलब इसके बाद बचा ही क्या मूवी में जो ये दिखाएंगे। बट कोई बात नहीं, महेश बाबू है और सोनाक्षी सिन्हा भी हैं, तो शायद ये ऑडियंस जरूर इस मूवी को देखेगी। जो मूवी मेनली रिवाइव करती है धन पिशाचिनी कह रहा हूँ, जो गड़े हुए धन की सुरक्षा कर रही है, लेकिन किससे? वहीं इन भूत प्रेत की बातों को झुठलाने के लिए हमारे सुधीर बाबू रोल प्ले कर रहे हैं गोस्ट हंटर का। लेकिन भाई मुझे असली भूत से ज्यादा तो डर इस AI जनरेटेड सोनाक्षी सिन्हा के इस विजुअल से लग रहा है कि आखिर ये मूवी कितनी डरावनी हो सकती है, जो कि आपको देखने को मिलेगी 7 नवंबर को। और इतना ज्यादा AI, VFX, एक्शन और ड्रामा और कोर्ट कंट्रोवर्सीज और इंस्पिरेशन देखने के बाद भाई मैं तो थक गया, लेकिन आप लोग नहीं थकोगे, क्योंकि विंगमैन वो मूवी है जो आपको Amazon प्राइम पर फ्री में देखने को मिलेगी। इसमें एक कॉल सेंटर में काम करने वाला विंगमैन या फिर बोले तो कॉलर बॉय जो जोड़ी बनाने का काम करता है, लेकिन इसकी रियल लाइफ या अपनी लव लाइफ के बहुत गंदी तरह लगे होते हैं। और ये अपनी लव लाइफ से इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक है कि इसको नींद चैन कुछ भी नहीं आता। जब इसको कोई लड़की मिलती है तो या तो इसकी शादी हो गई होती है या फिर वो किसी से पहले ही रिलेशनशिप में होती है, मतलब टोटली वर्स्टेड। और ऐसी कहानी तो टैक्सी ड्राइवर में भी देखने को मिली थी। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये मूवी कहीं से भी कहीं तक कॉपी है, दिस इज जस्ट एन इंस्पिरेशन। और ये सिर्फ बताती है यूनिवर्सल आयरनी ऑफ लव को। और हर बार की तरह लास्ट में मेरे पास 2 मूवी है, जिसमें से पहली है धुरंधर और दूसरी है इंस्पिरेट। लेकिन मैं सबसे पहले बात करूंगा धुरंधर की, क्योंकि धुरंधर का टाइटल ट्रैक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। मतलब स्टार्टिंग से तो मुझे एनिमल वाली वाइब आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइटल ट्रैक आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे कहानी अनफोल्ड भी हो रही थी। और रणवीर को इस रेबेल लुक में देखकर मैं बहुत ज्यादा ही फैसिनेटिंग हो गया हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ये डर भी लग रहा है ये वॉर 2 सिकंदर या बागी 4 की तरह क्रिंज ना बन जाए। लेकिन थैंक्स टू कास्टिंग, क्योंकि इसमें बहुत ही डायनामिक कास्टिंग की गई। मतलब आर राजमोहन, अजीत डोभाल के फेम में मिलेंगे, वहीं अर्जुन रामपाल देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ अक्षय खन्ना और संजय दत्त। मतलब ये एक स्टार कार्ड हमने कभी असेंबल होते हुए नहीं देखी, लेकिन अब देखने को मिलेगी हमें धुरंधर में। तो आई एम रियली एक्साइटिंग। लेकिन लास्ट में बात करते हैं वांगडू मतलब संजय रेड्डी वांगा की नेक्स्ट मूवी स्पिरिट के बारे में, जिसके ट्रेलर में ना तो विजुअल्स था ना ही कोई फुटेज था, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर नेम थे और पीछे डायलॉग्स चल रहे थे, और साथ ही साथ एक बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था जो संजू के टाइटल ट्रैक से मैच नहीं हो रहा। इसमें डायलॉग्स ही डायलॉग्स हैं, और डायलॉग्स के साथ साथ उन कैरेक्टर्स का नेम भी हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है। संजीव रेड्डी वांगा आखिर क्या प्लान कर रहे हैं वो तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन ये कॉप मूवी जरूर होने वाली है, जिसे लॉन्च किया है द वन बैड हैबिट दैट आई हैव। बाकी मूवी में क्या है और क्या होगा वो सब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मूवी में ग्लैमर तो होगा, और बांगड़ू है तो एक्शन सीन तो ताबड़तोड़ हो गई। और साथ ही साथ विपरा का एक और गाना देखने को मिल जाए स्प्रेड मूवी में, तो तब तक के लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन आपको वेट नहीं करने पड़ेगा, क्योंकि ये मूवीज आपको तब तक के लिए एंजॉय करती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।